रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक्सरसाइज 1.2। और लास्ट टाइम मैंने आपके साथ शेयर की थी एक्सरसाइज 1.1 शेयर की थी। आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज 1.2 शेयर करूँगी। तो आप सब बच्चे अपना पेज नंबर 8 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 8 ओपन कर लें, ये वाला पेज है, ठीक है जी। पेज नंबर 8 के ऊपर आ जाएं तो हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 है। और एक्सरसाइज 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल द स्पेस ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, ठीक है जी। यानी कि यूँ कह दीजिए कि आपने जिस तरह से हम लोग नॉर्मल रूटीन में फैक्टर लेते हैं किसी भी नंबर्स का, जिस तरह से जस्ट लाइक जिस तरह से यहाँ पे 20 दिया हुआ है, ठीक है। तो 20 का ये देखिए 2/10, ठीक है। और 2/5, 5 1 5। तो ये और ये देखिए, पहले आपने 2/10 यानी ये फर्स्ट फैक्टर इस तरह से, ये 2/10, ठीक है। 2×10=20 होता है, ठीक है। तो 2×10, फिर आगे 2 का फर्दर कोई नहीं आता। उसके बाद 2×5=10 होता है। तो ये इस तरह से करके मल्टीपल लिखे हुए हैं, फैक्टर ट्री बनाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं 105 के अंदर। 105 के अंदर 3 मल्टीप्लाई बाय 35 करेंगे तो 105 आ जाएगा। अच्छा, जब भी हम लोगों ने करना है ये फैक्टर ट्री बनाना है तो हम लोगों ने सबसे लोएस्ट नंबर से स्टार्ट करना है, ठीक है जी। लोएस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे तो हमारा आंसर सही आएगा। अगर हम लोग सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे तो हमारा आंसर गलत आएगा, ठीक है जी। उसके बाद फिर 35 को देख लें तो 5×7=35 होता है। उसके बाद नेक्स्ट कमिंग टूवर्ड्स 180 के अंदर 2 90s और 180 होता है। उसके बाद फिर ये 2 का कोई आगे फैक्टर नहीं बनते, इस वजह से यहाँ से कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद फिर 90 का 2 45 और फिर 45 को देख लीजिए तो फर्दर 45 आता है तो 3 15 और फिर 3 कांस्टेंट रह जाएगा और 3 5 15 होता है। और यहाँ पर 2 कांस्टेंट रहना शुरू हो जाएगा क्योंकि 2 का आगे कोई फैक्टर होता ही नहीं है। Next, coming towards question number 2, and question number 2 is write the following expanded form into index form. इंडेक्स नोटेशन आपने वो कह रहे हैं कि हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने इनको इंडेक्स नोटेशन यानी कि आपने रेज टू पावर की इसमें करना है, ठीक है जी। तो 5 देखिए 1 2 3 4 मतलब 5 रिपीट हुआ है। जो रिपीटिशन नंबर होते हैं उनको हम लोग इंडेक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। तो 5 4, ठीक है। क्या बोलेंगे जब हम लोग ने बोलना होता है तो हम लोग कहते हैं 5 यानी कि 5 के ऊपर पावर कौन सी है, 4 है। मल्टीप्लाई बाय 7 क्योंकि 7 के साथ फर्दर और कोई 7 है ही नहीं। इसी तरह से पार्ट नंबर 2 के अंदर भी 2 5 7 ठीक है जी। उसके बाद 3 5 आप लोगों ने पहले बस सिर्फ काउंट कर लेना 1 2 3 4, तो 3 हो जाएगा। इसी तरह से फिर पार्ट नंबर 4 के अंदर देख लीजिए तो 11 13 एंड 19 ठीक हो गया। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, फाइंड द फैक्टर प्राइम फैक्टर फॉर द फॉलोइंग यूजिंग डिवीजन मेथड दैट एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन। तो ये देख लीजिए, ये डिवीजन मेथड ये इस तरह से कुछ करके है। सबसे पहले आप लोग ने 32 है, जिसमें से 32 के सबसे पहले आप लोगों ने फैक्टर लिखने हैं। फिर फैक्टर्स को जब इस तरह से लिखेंगे उसके बाद फिर आप उनमें जो चीज़ बार रिपीट हो रहा है जो नंबर, उसको हम लोग रेज टू पार में लिख देंगे। जिस तरह से यहाँ पे 2 जो है वो 5 मतलब रिपीट हुआ है तो 2 रेज टू पार 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं तो यहाँ पे 90 आ जाते हैं। 90 का इसी तरह से है। देन 110 115। देखिए 115 के अंदर कोई रिपीट ही नहीं हो रहा, ना 5 रिपीट हो रहा है ना 23 आ रहा है, तो इसी तरह से लिख लेंगे। 225 के अंदर आ जाते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये अगले वाले का सोल्यूशन दिखा रही हूँ आपको साथ। 540 1386 2205 एंड देन इज 7560। ये इसका पूरा का पूरा ये है मेथड, ठीक हो गया जी। या आप सब स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद फिर आप लोग आराम से बैठ के लिखते रहिएगा, ठीक है। इंडेक्स नोटेशन यानी कि सिंपल इंडेक्स नोटेशन क्या है कि आपने कोई भी नंबर जो रिपीट हो रहा है उसको रेज टू पार यानी कि रेज टू पार में लिख देना है, यानी आपने उसको इंडेक्स में लिख देना है, ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं, मेरे ख्याल के से ज़्यादा आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग वेट अ मिनट,
देन इस क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज कि आपने इसके अंदर जो फैक्टर्स बनाने हैं वो आपने फैक्टर ट्री मेथड के थ्रू बनाने हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है। उसके बाद इसके अंदर जो देखते हैं तो आप लोगों ने इसका सिंपल जिस तरह से इसी के अंदर किया था इसी तरह से सेम टू सेम इसी के अंदर इस तरह से कर लेना है, और फैक्टर ट्री मेथड इस ट्री को कहते हैं, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी समझा दिया है। नेक्स्ट गोइंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रूव द प्राइम फैक्टर ऑफ 2 6 0 0 आर सेम यूजिंग डिवीजन मेथड एंड फैक्टर ट्री मेथड। उन्होंने कहा है कि आपने डिवीजन मेथड के थ्रू भी बताना है, तो डिवीजन मेथड ये वाला मेथड है, तो इसके अंदर जो बनाया हुआ है वो इस तरह से है, ठीक हो गया। और इसी तरह से देखिए अब इधर अगर हम लोगों ने इसको इंडेक्स नोटेशन करना हो तो 2 रेज़ टू पावर 3 हो जाएगा, 5 रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, और ये 13 ऐसे का ऐसे रह जाएगा। उसके बाद फिर आ जाते हैं ये फैक्टर ट्री मेथड जो है वो फैक्टर ट्री मेथड ये वाला मेथड है, ठीक हो गया। नेक्स्ट कमिंग टू वर्ड्स question number 6 and question number 6 is I am a product of 3 different prime factor. My greatest prime factor is 13. I am between 100 and 200. अब who I am वो कह रहे हैं कि मैं एक प्राइम फैक्टर मैं 3 डिफरेंट प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट हूँ, और जो मेरा ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर है वो 13 है, और मेरा जो लाई करता हूँ वो 100 to 200 के बीच में लाई करता हूँ, तो मैं कौन हूँ, ठीक है जी। तो इसका आंसर ये है, ये इस तरह से करके होगा। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने 2 3 और 13 को मल्टीप्लाई करना 78 आ जाएगा, ठीक है। उस मतलब 100 से 200 के दरमियान जो नंबर्स आते हैं हमने उनके रेंज में ही लाना है। देखिए ये 286 बड़ा नंबर आ गया, 429 बड़ा नंबर आ गया, तो पॉसिबल नंबर जो है वो कह रहा है मैं कौन हूँ, वो हो सकता है 130 हो सकता है, 182 या 195 हो सकता है, ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, जिसका सोल्यूशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक हो गया जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं राइट डाउन द इंडेक्स नोटेशन इनटू एक्सपेंडेड फॉर्म। आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म के अंदर लिखने का सबसे वही बात कि आपको इंडेक्स नोटेशन में कह रहे हैं तो आप लोगों ने रेज़ टू पावर लगा देंगे। जब एक्सपेंडेड के अंदर आ जाएंगे तो ये इस तरह से 4/2 हो जाएगी। इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता बेटा, ठीक हो गया। ये इसका आंसर होंगे, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।